पूज्य मलुकपीठ वाले महाराज जी कथा हम चलते फिरते सुनते रहते हैं, कुछ ना कुछ नवीन भाव मिलता है। आप एक दिन कथा में श्री मलुकदास जी का चरित्र बता रहे थे और उस चरित्र में एक बहुत सुंदर कथा सुनाई, बहुत ध्यान से सुनना। महाराज जी सुना रहे थे कि कोई प्रवचन कर रहा था, तो प्रवचन में अनेक लोग बैठे थे। उसी में श्री मलुकदास जी अपनी युवावस्था में जब घर आदि का त्याग नहीं किया था, तो वहीं प्रवचन बैठ करके सुन रहे थे। तो प्रवचन सुनते सुनते लोग बाग आपस में चर्चा करने लगे। बोले ये बाबा को बस चले तो ये हमारे काम धंधा छुड़वा के बस यही कहेगो राम राम जपो, ठाकुर जी का नाम जपो, तिलक लगा करके केवल भक्ति भाव में रहो। अरे कर्म नहीं करेंगे तो दाल रोटी राम जी खिला जाएंगे क्या? कर्म नहीं करेंगे हमारे घर परिवार को राम जी चला जाएंगे क्या? ये भी कथा वक्ताओं पे कोई काम नहीं है, बस एक ही बात कहते हैं, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। हैं ठाकुर जी जहां ले चलेंगे, ऐसे थोड़ी होता, कुछ अपने बुद्धि विवेक से भी तो करना पड़ेगा। ऐसे लोग चर्चा कर रहे थे और मलुकदास जी बैठ करके सुन रहे थे। तो मलुकदास जी अपनी युवावस्था में थे, उन्होंने उठ करके जो व्यास मंच पर व्यास जी थे उनसे कहा, बोले देखिए व्यास जी आप बहुत अच्छी बात बता रहे हैं, आप कह रहे हैं राम नाम ही सर्वस्व है, भगवान नाम ही सर्वस्व है, कथा ही सर्वस्व है, लेकिन कर्म भी तो प्रधान है। इन गांव वाले लोगों की बात भी गलत नहीं है, अगर हम कर्म नहीं करेंगे तो खाएंगे पिएंगे कैसे? सुंदरकांड भी कहती है देव देव आलसी पुकारा, देवताओं के भरोसे जो पड़ा रहता है, कर्म नहीं करता, वो आलसी कहलाता है। अगर हम कुछ ना करें, केवल राम राम जपें, तो राम जी हमारा घर थोड़ी चला देंगे। और घर चलाना बहुत दूर की बात, हमको रोटी राम जी थोड़ी खिला देंगे, वो तो हमको खुद ही खानी पड़ेगी, खुद ही मेहनत करनी पड़ेगी। तो व्यास जी ने कहा देखो भैया, आपकी बात हम उसको प्रणाम करते हैं, पर अगर किसी के चित्त में अखंड विश्वास हो ठाकुर जी के प्रति, और ठाकुर जी के प्रति कोई संबंध उसका स्थापित हो गया हो, और वो ठाकुर जी पर इतना भरोसा कर ले, इतना विश्वास कर ले कि श्री राम जी ही मेरे सर्वस्व हैं, वो कुछ ना करे, राम राम जपे, राम जी खिलाएंगे उसको। पहले बात तो सुन लो, ताली पहली बजा देते हो, पहले कथा तो पहले आगे बढ़ने दिया करो। व्यास जी ने मलुकदास जी, तो मलुकदास जी बोले ठीक है, मैं अटूट विश्वास के साथ आज से राम नाम जप में बैठ रहा हूं, और मैं गांव में नहीं बैठूंगा, मैं जंगल में जाऊंगा, और जंगल में भी बीहड़ जंगल में जाके बैठूंगा, जहां मुझे कोई नहीं जानता हो, कोई नहीं पहचानता हो, जहां पर हिंसक जीवों के अलावा कोई आता ही ना हो। देखता हूं कि राम जी मुझे खिलाएंगे कि मुझे किसी जानवर को खिलवा देंगे। सब गांव के लोग बोले भैया अब प्रमाणित हो जाएगा कि राम नाम और भक्ति भाव ये प्रमाणित है कि नहीं। मलुकदास जी वन में गए और बीहड़ वन में गए, वहां पर एक विशाल वट का वृक्ष था, आसपास दूर दूर तक किसी के आने जाने का कोई मतलब ही नहीं था। एक सामने नदी बह रही थी। मलुकदास जी बोले यहां कोई नहीं आएगा, यहीं बैठ जाता हूं। और वृक्ष के ऊपर एक डाल के ऊपर, बड़ी सी डाल थी, उसके ऊपर मलुकदास जी बैठ गए और राम 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 जपने लगे। आप राम नाम का जप कर रहे थे, मन में अनंत विश्वास था राम जी के प्रति कि श्री राम जी सब भक्तों पर अनुग्रह करते हैं, मुझे भी श्री राम जी अनुग्रहित करेंगे। इस विश्वास के साथ राम नाम जपने लगे। आपका राम नाम जप चल रहा था, घंटों तक राम नाम जप चलता रहा। तभी कुछ यात्री घोड़ा पे बैठ करके वहां से निकलने लगे। आप लोगों ने विचार किया ये स्थान तो बहुत बढ़िया है, बढ़िया नदी भी बह रही है, और यहां दूर दूर तक कोई है भी नहीं, यहीं स्नान करते हैं और फिर बढ़िया जो भोजन लेके आए यहीं पाएंगे प्रेम से। यात्री जन अपने घोड़े से उतर गए, नदी में स्नान आदि करके जैसे ही अपना भोजन आदि सब उन्होंने खोला, इतने में ही डाकू और डकैतों ने वहां आने लगे, उनके घोड़ों की नालों की आवाज आने लगी। और जितने यात्री थे
उन सब ने विचार किया, बोले भैया बड़े बड़े डाकू आ रहे हैं, ये सब हमको मार देंगे, सब हमारा सर्वनाश, जल्दी भागो यहाँ से। सारे यात्री अपना भोजन पानी वहीं छोड़ छाड़ करके भाग गए। डाकू आए, डाकुओं ने आकर के देखा कि महाराज सुंदर सुंदर रबड़ी, सुंदर मिष्ठान, सुंदर 56 भोग और रोटी आदि सब वहां खुली रखी है। डाकू के साथ जितने लोग थे सबने कहा, सरदार जी आज तो कुछ बनाना ही नहीं पड़ेगा, आज तो देखो ठाकुर जी ने बढ़िया व्यवस्था करी है, 56 भोग यहीं लगे लगाए मिल गए हम लोगों को, अब तो आज तो यहीं रोटी पाएंगे, यहीं लड्डू उड़ाएंगे, यहीं प्रेम से रबड़ी पाएंगे और इसी से ही आनंद होएगा आज तो। इतने में सब टूट पड़े भोजन पर, सब उठाने लगे रोटियां और सब्जियां सब डालने लगे, अपने हाथ में पकवान लेने लगे। जो सरदार मुखिया था डाकुओं का, वो थोड़ी देर इधर उधर देखने लगा, बोले रुको रुको रुको, अभी मत पाना। इस विहंगम जंगल, बिहड़ जंगल में नदी के तट पर इतने 56 भोग मिलना, पहली बात तो इसमें यह सत्य है कि भगवान ने कोई अनुग्रह करके हमारे लिए व्यवस्था करवा दी, लेकिन दूसरी बात एक और हो सकती है। क्या? हमको कम से कम 5 राज्यों के राजा ढूंढ रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं उन लोगों को हमारा यहां आना पता हो और ये सारे व्यंजनों में विष डाल करके उन्होंने यहां पर ये व्यंजन रख दिए हो, और कहीं हमने ये पाए और हम पाकर के विष के नशे में आ गए, मूर्छित हो गए, मृत्यु हो गई, तो वो 5 राज्यों के राजा जो हमको ढूंढ रहे हैं वो हमको ले जाएंगे यहां से, उनका तो काम हो जाएगा, कोई नहीं खाएगा, नीचे रखो इसको। संग वाले बोले महाराज बहुत दिन से रबड़ी नहीं पाई, देखो गुलाब जामुन नहीं पाई, खान देने। बोले नहीं 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 नहीं, हम ऐसे नहीं खा सकते। एक काम करो, अपनी टोली से बाहर का जो हो, जो हमारी टोली से बाहर का ऐसा कोई राह चलता मिल जाए, उसको पकड़ लाओ, उसको पहले खिलाओ, उसको खिला करके देखेंगे, अगर इसमें विष हुआ मर जाएगा, पता चल जाएगा, नहीं हुआ तो हम भी पालेंगे। सब ढूंढने लगे, लेकिन दूर दूर तक तो जंगल कुछ मिले ही नहीं। तभी सरदार की नजर गई, पेड़ के ऊपर श्री मलुकदास जी बैठे थे, राम 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 जप रहे थे। तुरंत उसने, अरे देखो ये बैठा अब ऊपर भगत, इसी नहीं विष में ला करके सारा भोजन नीचे, पकड़ के लाओ उसको नीचे। ऊपर चढ़ गए, मलुकदास जी को पकड़ के नीचे ले आए। मलुकदास जी बोले भैया क्या कर रहे हो? बोले हाथ पांव बांधो इसके, और हाथ पांव बांध करके इसको सारा भोजन खिलाओ। मलुकदास जी मन ही मन विचार कर रहे थे, मैंने तो कहा था राम जी खिलाने आएंगे, पर ये तो डाकू खिलाने आया। मलुकदास जी ने मुंह बंद कर लिया, मैं नहीं खाऊंगा, मैं नहीं। तभी सरदार उतरा अपने घोड़े पे से, और मलुकदास जी का मुंह इतनी जोर से पकड़ा, बोले खाएगा कैसे नहीं, ठूस ठूस के खिलाओ इसको। और सबरे लड्डू ले, गुलाब जामुन ले, रबड़ी ले, पकवान ले ले करके मलुकदास जी को खिलाए। मलुकदास जी के नेत्र सजल हो गए, बोले जय हो राघव जी, जय हो मेरे राम जी। मैंने आपसे क्या प्रार्थना की? मैंने कहा था कि नाथ राम राम जपने से यदि राम जी भोजन करा जाएंगे तो मैं मान जाऊंगा कि भजन में बल है। आप भोजन दूर, आप तो पकवान पवा रहे हो मुझको, और पकवान भी इतने विहंगम जंगल में कैसी योजना बना करके, क्या कृपा करके आप सब व्यवस्था मेरे लिए कर रहे हो नाथ। उस दिन श्री मलुकदास जी का निष्ठा हो गई, विश्वास हो गया नाम में, और उसी दिन बस निकल पड़े, श्री राम नाम के आश्रय पर ही निकल गए, और हमारे भारत भूमि को एक अद्भुत संत प्राप्त हुए, मलुकदास जी महाराज। और उन्होंने एक पद लिखा, बहुत पद हैं मलुकदास जी के, एक पद लिखा, भाई नाही बंधु नाही कुटुंब कबीलो नाही, ऐसो कोई मित्र नाही, जासो कछु लीजे, दीन बंधु दीनानाथ मेरी सुध लीजे, दीन बंधु दीन। कहता मलुकदास छोड़ दे वीरानी आश, कहता मलुकदास छोड़ दे वीरानी आश,
मलुकदास जी कह रहे हैं दूसरों से आशा छोड़ दो, किसी से आशा मत रखो, आशा ही परमम दुखम। अरे खुद से भी कोई आशा मत रखो। कहता मलुकदास छोड़ दे वीरानी आश, कहता तो फिर कहां जाएं किसी से आशा ना रखें तो मलुकदास जी कहते हैं साचो नाम तेरो दाता, साचो नाम तेरो दाता, साचो नाम तेरो दाता, साचो नाम तेरो दाता, और किसको लीजिए दीन बंधु दीनानाथ, मेरी सुध लीजिए दीन बंधु। तो भैया 3 बातों की गांठ मान लीजिए। सबसे पहला विश्वास, ठाकुर जी के प्रति इतना अटूट भरोसा कर लो कि बस अब उतना विश्वास किसी पे है ही नहीं, बस ठाकुर जी सर्वस्व हैं। मेरे संग जो हो रहा है, मेरे परिवार के साथ जो हो रहा है, वो सब ठाकुर जी मेरी श्रेष्ठता के लिए कर रहे हैं। मेरे पैर में चोट लगी, मुझे घाटा हुआ, मेरा ये छूट गया, मुझे ये मिल गया, कोई भलाई होगी मेरी, आप विश्वास मानिएगा। जिस दिन आप इतना विश्वास भरोसा ठाकुर जी पर कर लेते हैं ना, तो गलत और अच्छा ठाकुर जी नहीं करते हमारे साथ। पर जब हम हर क्रिया को ठाकुर जी की प्रसाद समझने लग जाते हैं, तो ठाकुर जी की दृष्टि पड़ती है, देखो कुछ भी हो रहा है इसके साथ, लेकिन ये फिर भी यही मानता है कि मेरी कृपा है। तब ठाकुर जी अनुग्रह करते हैं, दृष्टि भर के देख लेते हैं और सब मंगल होने लग जाता है। इसलिए अपने जीवन में होने वाली हर स्थिति को भगवत प्रसाद मानो। विश्वास। दूसरा, ठाकुर जी से एक संबंध बनाओ, कुछ भी मानो। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, तोहे मोहे नाते अनेक, मानिए जो भावे। हम एक जगह कथा करने गए, बहुत ध्यान से सुनो। तो सुबह मिलने वाले लोग आए, बहुत सारे लोग बैठे थे। कोई कहे महाराज जी, कोई कहे गुरु जी, कोई कहे जय जय। एक चिल्ला रहा था जीजा जी। मैंने कहा भैया जे कौन सा संबंध बनाया होते ने? बोले महाराज जी मैं किशोरी जी को अपनी बहन मानता हूं और किशोरी जी हमारी ठाकुर जी की हैं। ठाकुर जी के आप भैया हो तो सगे जीजा को भैया भी जीजा ही लगे, या हमारे जीजा जी। मैंने कहा वाह भैया। मैंने कहा साले साहब को माला पहना के आओ, इनके जीजा जी हैं। आप संबंध मान के तो देखो एक बार ठाकुर जी से। निभाना ठाकुर जी पे छोड़ देना, आप बस संबंध बनाओ। हम प्रमाणित कह रहे हैं मंच से, आप संबंध बनाओ, निभाने की जिम्मेवारी ठाकुर जी की है, निभाएंगे। कितने ऐसे उदाहरण, कितनी ऐसी कथाएं हैं जहां किसी ने ठाकुर जी से संबंध माना और ठाकुर जी ने निभाया। ठाकुर जी उसी भाव में उसको देखते हैं। भाई मानो, बंधु मानो, मित्र मानो, सखा मानो, गुरु मानो, प्रियतम मानो, चाचा मानो, ताऊ जी मानो, मामा जी मानो, जीजा जी मानो, जो मन करे ठाकुर जी को मानो। ठाकुर जी संबंध निभाएंगे। हमने एक कथा हर बार सुनाई है अपनी कथाओं में कि अयोध्या के एक महाराज जी थे, वो ठाकुर जी को अपना शिष्य मानते थे। वो कहते थे कि मैं वशिष्ठ कुल गोत्रीय हूं, तो इस नाते से वशिष्ठ जी के कुल में जन्मा तो राम जी मेरे चेला हैं। वो कनक बिहारी जी का दर्शन करने जाते, पूरी दुनिया हाथ जोड़ती, वो दूर से कहते खुश रहो चेला राम।
तुम सदा प्रसन्न रहो, तुम पर कोई अला बला नहीं है, मेरा आशीर्वाद सदा बना रहे। महाराज जी ऐसे ऐसी घटना बताते हैं कि जब वो मंदिर में आते थे ना, अपने आप ही कुछ ऐसा होता था कि आधा पर्दा आ जाता था। बोले आधा पर्दा मतलब? बोले किशोरी जी घूंघट कर लेती थी। बोले गुरु जी आए, इनके सामने थोड़ी मुंह खोल के बैठेंगे। ठाकुर जी संबंध निभाते हैं, कोई बनाए तो सही। और फिर विश्व एक बात माननी पड़ेगी आपको, फिर जब जब आप ठाकुर जी के सामने जाओ, कई लोग संबंध बनाते हैं फिर उसका ढिंडोरा और पीटते हैं। वो नहीं करना है। मंदिर में जाके सबसे ये नहीं कहना है ये तो हमारो जीजा है, हैं हम यहाँ के सारे हैं, हम यो हैं, ऐसे ये सब भाव ऐसे प्रकाशित मत करो। गोपनीय रखो अपने चित्त में वो भाव ठाकुर जी के प्रति। हमारे बक्सर वाले मामा जी, नाम सुना? श्री नारायण दास जी भक्तमाली, जो कथा से बहुत प्रेम करते होंगे ना, उनका नाम जरूर जानते होंगे। उनको पूरी दुनिया मामा जी क्यों कहती थी? वो सीता जी को अपनी बहन मानते थे। किसी ने एक बार मामा जी से कहा, ध्यान से सुनना, कि मामा जी पूरी दुनिया आपको मामा जी कहती है, पर सीता जी आपको अपना भाई मानती हैं कि नहीं, इसका क्या प्रमाण है? आप तो कहते हैं और फिर जहां भी आप जाते हो सब कहते हैं मामा जी आ गए, मामा जी आ गए, पर सीता जी आपको अपनी बहन अपना भाई मानती हैं, इस बात का क्या प्रमाण है? तब बक्सर वाले मामा जी कहते थे, बोले ऐसे ऐसे वैष्णव, ऐसे ऐसे संत जन, ऐसे ऐसे विरक्त जन, ऐसे ऐसे वृंदावन को भजवे वाले और अयोध्या में जाने वाले आप जैसे संत महापुरुष जब मुझको देख के मामा बोल देते हैं तो ये प्रमाणित हो जाता है कि सीता जी मुझे भाई मानती हैं। आप सब मामा कहते हैं तो मुझे इसी से प्रमाण लगता है कि सीता जी मुझे अपना भाई मान चुके हैं। संबंध बनाओ, बिना संबंध के भक्ति में आगे नहीं बढ़ा जा सकता। ठाकुर जी आपको भगवान ही दिख रहे हैं हमेशा, आपकी भक्ति में कहीं चूक तो है, वो कोई अपने से दिखे। विश्वास, संबंध और तीसरा समर्पण ठाकुर जी के सन्मुख, ये तीन भक्ति के सूत्र हैं। देवभूति माता ने, कपिल भगवान ने देवभूति माता के अनेक प्रश्नों के उत्तर दिए, सबको हम प्रणाम मात्र करते हैं। और तत्पश्चात देवभूति माता सिद्धता नाम की नदी बनकर के बहने लगी और भगवान कपिल जाकर के विराज गए। सारे तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। आज भी कपिल भगवान गंगा सागर में विराजते हैं और वहां आज भी विरक्तों को, आज भी वैष्णवों को, आज भी प्रबल भक्ति योगिकों को ठाकुर जी दर्शन देते हैं आज भी। इस प्रकार कपिल भगवान के चरित्र को हम प्रणाम करते हैं। आगे आकुति माता का प्रसंग सुनाया गया और प्रसूति माता के पुत्री, सबसे छोटी पुत्री सती हुई, सती का विवाह महादेव के साथ में हुआ। इस प्रकार आकुति, देवभूति, प्रसूति तीनों के प्रसंग कहे। अब हम थोड़ा सूक्ष्म में कह के चलें क्योंकि ठाकुर जी का उत्सव करना है। ध्रुव चरित्र सुनाया गया। राजा उत्तानपाद के पुत्र हुए ध्रुव। बहुत सावधानी से सुनो। ध्रुव जी महाराज का चरित्र सबने सुना है, पर ध्रुव जी की स्तुति जो वो भगवान से करते हैं, उस स्तुति में ध्रुव जी महाराज एक बात कहते हैं जो प्रत्येक वैष्णव को पालन करनी चाहिए। ध्रुव जी महाराज भगवान की स्तुति गाते हुए एक बहुत सुंदर बात कहते हैं। क्या? कि भक्ति मुहु प्रवहतां त्वयि में प्रसंगो भूयादनन्तमहतां ममलाशयानां येनाञ्जसोल्वणुमुरुव्यसनं भवाब्धिं निश्चे भवद्गुणकथामृतपानमत्त। सब लोग इधर देखो, सावधानी से सुनो। ध्रुव जी कहते हैं, बोले मुझे आपकी भक्ति कैसे करनी है नाथ? तब कहते हैं, बोले व्यसनम भवाब्धिम,
निश्चय भवत गुण कथामृत पान मत्त। व्यसनी, किसी घनघोर व्यसनी व्यक्ति से मिले हो आप कभी? घनघोर व्यसनी मतलब पीता ही रहता हो। अच्छा चलो पीने वाले तो दूर कर दो, और भी व्यसनी होते हैं। कैसे कैसे? ये वाले व्यसनी हो या ये वाले व्यसनी हो, ऐसे व्यसनियों से तो मिले ही होंगे। व्यसनी का स्वभाव देखा आपने? उसकी स्थिति क्या होती है? जैसे जो पीने, बीड़ी वगैरह पीने वाले होते हैं, उनको देखो, सुबह उठेंगे, अब उठ गए थोड़ी पी लो, अब नहा के आ गए थोड़ी सी फिर पी लो, नाश्ता कर लिया फिर पी लो, बाल भोजन कर लिया फिर एक एक कस लगा लो, चाय पी ली फिर पी लो, रात में भोजन कर लिया फिर पी लो, सोते सोते एक बार और पी लो। वो पूरे दिन में कोई ना कोई बहाना बना करके अपने व्यसन को भोगता है। पीने वाले जो होते हैं उनको देखो, आज मैं बहुत दुखी हूं, आज तो पीऊंगा, अरे आज तो मैं फर्स्ट आया हूं अपनी क्लास में, बच्चों को पार्टी दूंगा, सबको पिवाऊंगा। ऐसे होते हैं बच्चे। आज तो मेरे बुआ के बच्चे आए हैं, आज तो मैं पीऊंगा। मेरी प्रियसी छोड़ के चली गई, गम में पीऊंगा। वो गम में भी व्यसन भोगता है और सुख में भी व्यसन भोगता है, और कुछ नहीं तो बहाना निकाल करके व्यसन भोगता है। आज सारे मित्र मिले हैं, सब पिएंगे, आज मैं अकेला हूं, अकेला मन नहीं लग, क्या करे, पिएंगे। सब काम से पीना उसकी प्रायोरिटी होता है। वही बात यहां पर श्री ध्रुव जी महाराज कहते हैं, बोले मैं आपकी भक्ति कैसी करना चाहता हूं? बोले जैसे व्यसनी व्यक्ति व्यसन भोगता है, उसको हर बात में घूम फिर के कुछ नहीं दिखता, बीच में आकर के एक ही चीज दिखती है, क्या? व्यसन। अच्छा चलो हमने गंदे गंदे व्यसनों की बात कर ली, एक अच्छा व्यसन है, क्या? चाय। सुबह उठ गए, क्या करो? चाय पी लो। नहा के आ गए, अब क्या करो? चाय पी लो। भोजन कर लिया, अब क्या? अब तो चाय पिला दो। सिर में दर्द हो रहा है, क्या करोगे? चाय पिला दो। बहुत अच्छा मौसम हो रहा है, चाय बना दो। क्या हो गया? बोले करोड़ों का नुकसान हो गया। बोले क्या? थोड़ी चाय बना दो बस, आप तो बहुत प्रेशर है सिर पे। बुखार चढ़ गया है, थोड़ी चाय पिला दो। थक गए हैं, चाय पिला दो। आज दिन बहुत अच्छा है, थोड़ी चाय पिला दो। व्यसनी व्यक्ति हर चीज में घूम घाम करके चाय पर आता है। ऐसे ही भक्त को होना चाहिए। सिर में दर्द हो रहा है, क्या करें? थोड़ी नाम जप कर लें। आज बुखार चढ़ गया, आज 3 नाम ज्यादा जपूंगा मैं। आज मेरा दिन बहुत अच्छा, लाओ माला झोली लेके आओ, नाम जप कर लूं थोड़ा सा। हमको करोड़ों का नुकसान हो गया, क्या करें? तो दोनों बैठ के नाम जप करेंगे, चल। अरे आज तो बहुत अच्छा हुआ भैया, हमको हमारी लॉटरी लग गई, इतना पैसा मिला, अब क्या करें? बैठेंगे, पार्टी वाला नाम जप करेंगे, सबरे मिलके नाम जप करेंगे, कीर्तन करेंगे। ऐसी भक्ति ध्रुव जी मांग रहे हैं ठाकुर जी से। बोले कैसी भक्ति चाहिए? तब कहते भक्ति मुहु प्रवहताम त्वयि में प्रसंगो भूयाद अनंत महताम अमलाशयानाम येनांजसौल वणमुरु व्यसनम भवाब्धिम निश्चय भवत गुण कथामृत। अच्छा यहां पर नाम जप का व्यसन नहीं मांगा, ध्रुव जी कह रहे हैं आपकी कथा सुनने का व्यसन लग जाए मुझको, आपकी कथा सुनने का मुझे व्यसन हो जाए। होड़ लगी है व्यसनियों में और भक्तों में, लेकिन भक्त पीछे छूट जाते हैं, व्यसनी भाग जाता आगे। ऐसा भजन, ऐसा नाम जप, ऐसी ठाकुर जी की कथा में रति लगाओ, व्यसनी पीछे छूटे, हम आगे जाएं। बुआ के बच्चे घर आए हैं, खुशी में क्या करोगे? मॉल घूमने जाओगे? नहीं, कथा चल रही है पंचमुखी हनुमान जी, सुनने चलेंगे। सब बुआ के बच्चों को लेके आ गए, कथा सुनो। आज मित्र मिले हैं सारे बहुत साल बाद, क्या करोगे? बोले कथा चल रही है, कथा में चलो। संकीर्तन हो रहा है, वहां चलो। पंचमुखी हनुमान जी की आरती करने चलो। ऐसी स्थिति बनाइए ना, व्यसन के रूप में ठाकुर जी को विराजमान कर लो। ये बात श्री ध्रुव जी महाराज ठाकुर जी से कह रहे हैं।
योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्यांश हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। अच्छा, किसी ने प्रश्न किया इतना क्यों भजे हम ठाकुर जी को? तो श्री ध्रुव जी महाराज कहते हैं हमारे नेत्रों को देखने की शक्ति उन्होंने प्रदान की, कानों को सुनने की शक्ति उन्होंने प्रदान की, हाथों को कर्म करने की शक्ति उन्होंने प्रदान की, पैरों से चलने की शक्ति उन्होंने प्रदान की। अरे भैया, आपके दूषित समय पर, आपके भयंकर समय पर यदि कोई 1-2 लाख रुपए आपको दे दे तो आप जीवन भर उसका एहसान मानते हो। पर जिस व्यक्ति ने हमको चलने के लिए पांव दे दिए, कर्म करने के लिए हाथ दे दिए, सुनने के लिए कान दिए, देखने के लिए नेत्र दी, बोलने के लिए वाणी दी, क्या हम जीवन भर उसका नाम गा करके, कीर्तन करके, नृत्य करके, परिक्रमा करके उनको धन्यवाद नहीं कह सकते? अपने सर्वांगीण अंग से ठाकुर जी को धन्यवाद कहो। हमारा जन्मदिन था, दुनिया भर के लोग दुनिया भर का सामान लाए। तभी एक व्यक्ति ने मुझसे पूछा, ये सत्य बात है, विदेश की बात है, तो एक माता जी ने पूछा आज आपको इतने सारे गिफ्ट मिले महाराज जी। मैंने कहा सबसे अच्छा किसका था? तो वो तब की बात है, मैं 22-23 साल का हुआ था। तो मैंने कहा माता जी, आज से 23 साल पहले सबसे अच्छा गिफ्ट ठाकुर जी ने दिया, ये शरीर। इससे बढ़िया गिफ्ट कुछ नहीं मिला। मैंने कहा आप क्या लेके आई थी मेरे लिए? बोले हम चश्मा लेके आए हो। मैंने कहा ठाकुर जी ने आंखें ही नहीं दी होती तो? एक बोले अंधे भी तो चश्मा पहन लेते हैं। मैंने कहा चलो ठीक है, ठाकुर जी ने कान ही नहीं दिए होते, कहां टांगता उस चश्मा को मैं? आप मेरे लिए जूता लेके आए, ठाकुर जी ने पाम ही नहीं दिए होते। आप मेरे लिए घड़ी लाए, हाथ ही नहीं दिए होते। तो सर्वांगीण सामग्री दुनिया आपको देती है, पर ठाकुर जी ने शरीर ही नहीं दिया होता तो? इसलिए भैया हर स्थिति में ठाकुर जी को वंदन करो, अपनी हर इंद्रिय से प्रणाम करो, हाथ जोड़ के वंदन करो कि आपने हाथ दिए, नेत्रों से दर्शन करके वंदन करो कि आपने नेत्र दिए, कथा सुन के कानों से धन्यवाद करो कि आपने कान दिए, जिह्वा से नाम गा करके धन्यवाद करो कि आपने जीव दी, पैरों से प्रदक्षिणा करके धन्यवाद करो कि आपने पांव दिए, और सर्वांगीण साष्टांग प्रणपात करते हुए कहो कि आपने हमको शरीर दिया नाथ, इसके लिए धन्यवाद। अपने जन्मदिन पर हम उत्सव इसलिए नहीं मनाते कि हम इतने वर्ष के हो गए। 1 लाख में से 50,000 चोरी हो जाए तो आदमी खुश होता है, दुखी होता है? 100 साल की आयु ठाकुर जी ने दी, वो भी कंफर्म नहीं है 100 ही साल हैं, 80 भी हो सकते हैं, 70 भी हो सकते हैं, और उसमें से 20-25 घट जाते हैं, हम खुशी मनाते हैं। इस बात का उत्सव नहीं है। इस बार हमारा जन्मदिन मना रहे थे वृंदावन में, तो एक ने मुझसे कहा आप मना करते हैं कि अपना जन्मदिन क्यों मनाना, जीवन घट रहा है। मैंने कहा हम इसलिए उत्सव मना रहे हैं कि नाथ 25 वर्ष पहले आपने एक वाणी दी थी, जिस वाणी से मैं केवल आपको ही गा रहा हूं, इस वाणी को देने का उत्सव मना रहा हूं। 25 वर्ष पहले ये जीव मिली थी, 25 वर्ष पहले हाथ मिले थे, इन हाथों से मैं ठाकुर जी की सेवा कर रहा हूं, तो इन हाथों को पाने की खुशी मना रहा हूं कि इनसे सेवा कर पाता हूं। पैर मिले थे, इनसे प्रदक्षिणा, इन सब देह से मैं ठाकुर जी की सेवा कर पा रहा हूं, इसलिए उत्सव मन रहा है। उत्सव मनाने का अधिकार ही उसी को है, अपने जन्मदिन पर जो अपने देह से ठाकुर जी को निवेदित करता हो, और किसी को नहीं है। भोपाल वाले तो घूम फिर के ताली बजा देते हैं। ध्रुव जी महाराज ने ठाकुर जी की स्तुति गाई। तत्पश्चात ध्रुव जी के वंश में राजा अंग हुए, इनके बेटा बैन हुए, बैन को ऋषियों ने मार डाला था। इनके पुत्र के रूप में भगवान पृथु जन्मे। भगवान पृथु ने ही इस धरती को हमारे योग्य बनाया, इसीलिए इस धरती का नाम पृथ्वी पड़ा। भूगोल खगोल आदि का सबका वर्णन किया गया, नरकों का वर्णन किया। तत्पश्चात अजामिल की कथा सुनाई। इसी बीच में
रहुगण भरत संवाद बहुत सुंदर संवाद है, उसको भी सुनाया गया। अब हम सूक्ष्म में सबको प्रणाम कर रहे हैं बस। तत्पश्चात हमारे अति प्रिय, जिनका प्रसंग मुझे बहुत प्रिय लगता है, ऐसे वृत्रासुर की कथा सुनाई गई, जिन श्री वृत्रासुर जी ने 4 श्लोकों में भक्ति की वह पराकाष्ठा प्रस्तुत कर दी जो कोई नहीं कर पाया। श्रीमद् वल्लभाचार्य जी महाराज ने वृत्रासुर के इन 4 श्लोकों को ही पुष्टि संप्रदाय कहा। यही 4 श्लोक ही भक्ति पथ हैं। हम श्लोकों का अर्थ नहीं करेंगे, पर एक श्लोक गा देते हैं। अहम हरे तव पादैकमूल दासानुदासो भवतास्म भूय मनस्मरेता सुपतेर्गुणांस्ते गृणीतवाक्कर्म करोतु काय न नाकपृष्ठं न च पारमेष्ठं न सार्वभौमं न रसाधिपत्यं न योगसिद्धिरपुनर्भवं वा समञ्जसत्वा विरहय्यकाङ्क्षे अजात पक्ष इव मातरम खगास्तन्यम यथा वत्सतराक्षुधार्ता प्रियं प्रियैव व्युषितं विशलना मनोरविंदाक्ष प्रदीक्षते त्वां। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। वृत्रासुर ने भगवान की स्तुति गाई। तत्पश्चात भागवत में प्रहलाद जी का चरित्र आया। हिरण्यकश्यप के यहाँ पर भक्त प्रहलाद का प्रादुर्भाव हुआ। पिता के पूछने पर प्रहलाद जी महाराज ने अपने भीतर छिपे हुए उस भाव को प्रकट किया, नवदा भक्ति का वाचन किया। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्य आत्मनिवेदनम। 9 प्रकार की भक्तियों का वर्णन किया। हिरण्यकश्यप को क्रोध आया, अपने पुत्र को किसी भी प्रकार मारने की आज्ञा सैनिकों को दे दी। हर प्रकार का प्रयास किया पर सैनिक प्रहलाद जी को नहीं मार पाए। तब अंत में हिरण्यकश्यप ने ही प्रहलाद जी महाराज से कहा कि कहाँ है तेरा हरि? बोले खम्बायु यज्ञिम सलिलम महिम च ज्योतिंसि सत्वानि त्रिशो द्रुमादीन। सब में है वो, इसलिए पिताजी सबको प्रणाम है। वो आप में भी हैं, मुझ में भी, हम सब में विद्यमान हैं। हिरण्यकश्यप ने कहा अच्छा इस खम्भ में है? बोले हाँ इसमें भी है। जैसे ही खम्भ का भेदन किया, खम्भ भेदन करके भगवान नृसिंह प्रकट हो गए। बोलो नृसिंह भगवान की। सब लोग हाथ जोड़ करके नृसिंह भगवान को प्रणाम करो। सत्यम विधातुम निज भृत्य भाषितम व्याप्तिं च भूतेष्वखिलेषु चात्मनः अदृश्यतात्यद्भुत रूपमद्वहं स्तंभे समायान मृगम न मानुषम। भगवान नृसिंह प्रकट हुए, हिरण्यकश्यप के साथ युद्ध करके उन्होंने उसका वध किया। कई देवी देवताओं ने आकर के भगवान की प्रार्थना की पर भगवान का कोप शांत नहीं हुआ। तब श्री प्रहलाद जी ने जाकर के भगवान की स्तुति की। बहुत सुंदर स्तुति प्रहलाद जी की। प्रहलाद जी भगवान से जाकर के कह रहे हैं, थोड़ा सा ये सुन लें फिर हम कृष्ण जन्म में चलेंगे। कि ब्रह्मा दय सुरगुणा मुनयोथ से था सत्वैकतान मतयो वचसां प्रवाहे नाराधितुं पुरगुणैरधुनापि पिप्रो किम तुष्टुमर्हति समे हरिरोग्रजाते। पिताजी भगवान का क्रोध शांत नहीं हुआ था। ब्रह्मा आदि देवता चिंता कर रहे हैं कि नाथ का क्रोध यदि शांत नहीं हुआ तो नूतन प्रलय हो जाएगा। तभी ब्रह्मा जी ने कहा कि जिसके लिए आए हैं उसकी स्तुति से ही शांत होंगे। तब प्रहलाद जी ने जाकर के भगवान के सामने स्तुति गाई, छोटे से प्रहलाद जी। और भगवान से कह रहे हैं नाथ, ब्रह्मादि देवताओं की जैसी लच्छेदार वाणी नहीं है मेरे पास, इतना सुंदर शब्दकोश नहीं है मेरे पास कि मैं कुछ कह करके आपको रिझा सकूं। अरे छोटा सा बालक हूं, मेरे तो विचार भी इतने शुद्ध नहीं है, मैं तो अभी केवल खेल खेलना जानता हूं। लेकिन फिर भी नाथ, मैं आपके श्री चरणों में प्रणाम करता हूं
कि आप कृपा करने के लिए मेरे यहाँ आए, ऐसे बालक के यहाँ आए जिसका कुल, खानदान, परिवार और यह बालक भी आपके स्पर्श के योग्य नहीं है, ये अपवित्र कुल आपके योग्य नहीं है नाथ, फिर भी आप कृपा करने के लिए आए, उसके लिए धन्यवाद। प्रहलाद जी की एक वचन सुनते ही ठाकुर जी ने प्रहलाद जी को गोद में उठा लिया, अंक में भर लिया, जीभ निकाल करके चाटने लगे और प्रहलाद जी से कहने लगे, प्रहलाद मैंने आने में यदि विलंब किया हो तो मुझे क्षमा कर देना। प्रहलाद जी महाराज गोद में बैठे ठाकुर जी के। भगवान नृसिंह कहते हैं, प्रहलाद पूरा ब्रह्मांड, देवी देवता सब मेरे रूप को देख करके डर के भागते हैं, तुझे डर नहीं लगता मेरे रूप से? प्रहलाद जी बहुत अच्छी बात कहते हैं, बोले नाथ सत्य पूछें तो मुझे भय नहीं लगता, और मुझे भय इसलिए नहीं लगता क्योंकि जब से आप आए हैं मेरी दृष्टि केवल आपके कोमल चरणार बिंदों को देख रही है, मैंने आपका मुख देखा ही नहीं है। मैं केवल आपके चरणार बिंदों का दर्शन कर रहा हूं, इसलिए मुझे भय नहीं लगता नाथ। मानो प्रहलाद जी इस बात को अंकित कर देते हैं कि जिसकी दृष्टि सदा श्री ठाकुर जी के श्री चरणों में रहती है, उसको संसार की कोई भी भयभीत वस्तु भयभीत नहीं कर सकती, वो सदा प्रसन्न रहेगा। हम अपना प्रत्यक्ष अनुभव बताएं। प्रहलाद जी को, नृसिंह भगवान को तो हमने नहीं देखा, पर आपके भोपाल के आसपास जंगल बहुत है, तो यहां हमने बाघ देखे हैं। और हमारे मुदगल जी बैठे हैं, यही हमको ले गए थे बाघ दिखाने। इनको पता है, जब भी हम गाड़ी में बैठते थे तो कोई पता तो होता नहीं दिखेगा कि नहीं, गाड़ी में बैठते ही मैं यही श्लोक गाता था प्रहलाद जी का, और इस भाव से नहीं कि हम जानवर देखने जा रहे हैं, हम बाघ देखने जा रहे हैं, यही भाव रखते थे। हे नृसिंह भगवान आप कृपा करना, हम आपसे कुछ मांगना नहीं चाहते, आपके पास भी नहीं आएंगे, नहीं तो आप तो ऐसा प्रसाद दोगे कि बस हमको बस आपका दर्शन करना है। और तब हम दोनों ही बैठ करके गाड़ी में गाते थे, सत्यम विधातुम निज भृत्य भाषितम व्याप्तिम च भूते स्वखिलेषु चात्मना अदृश्यतात्यद्भुत रूप मद्वहम स्तंभे सभाया न मृगम। और हम 3 दिन गए, तीनों दिन हमको बाघ जी के दर्शन हुए, नृसिंह भगवान के दर्शन हुए। जो हमारी गाड़ी चलाने वाले थे वो भी कहते, बोले महाराज जी आप कुछ तो मंत्र फूकते हो। मैंने कहा मंत्र नहीं फूकते हैं, हम साक्षात नृसिंह भगवान को बुलाते इसलिए आ जाते हैं, और अकेले दुकेले नहीं आते, पूरे परिवार के संग दर्शन देने आते थे। फिर एक दिन ये बोले महाराज जी बाघ तो दिख गया, भालू नहीं दिखा। मैंने कि सुनो, जामवंत के वचन सुनाए सुहाए, मैंने कि करो सुंदरकांड का पाठ। और उस दिन हम गए, उस दिन हमको भालू ही दिख गए वहां पे। मैंने कि लो जामवंत जी महाराज आ गए सामने। भाई विचारधारा, भावना पर, भावना का बहुत असर पड़ता है आपकी क्रिया पर। लेकिन आप ये विचार करके भोपाल में मत चले जाना, नहीं तो आपको दर्शन देने के लिए ना जाने कितनों को कष्ट दे देंगे ठाकुर जी। वैसे तो भोपाल शहर में भी आ जाते हैं कभी कभी। पिछली बार मंडी द्वीप में कथा थी तो भी हमने प्रयास तो किया कि हमको आसपास कहीं दिख जाएं, जंगल एरिया यहाँ बहुत है, पर दर्शन हुए दूर से ही हुए, रात में। तो ऐसे नृसिंह भगवान ने प्रहलाद जी पर अनुग्रह किया और अनुग्रह करके कृपा की। तत्पश्चात आगे देवासुर संग्राम का प्रसंग सुनाया गया, बीच में गजेंद्र मोक्ष की कथा भी आती है। हम सबको प्रणाम। भैया देखो, हम हमारी कथा का एक भाव है कि हम कुछ साल बाद हमको लगता है हम 1 महीना की ही कथा करेंगे बस, क्योंकि हमारी कथा 7 दिन में तो हमसे कही नहीं जाती, इतने सारे प्रसंग छूट जाते हैं। अब केवल गजेंद्र मोक्ष इतना सुंदर है कि उस पर 7 दिन कथा सुन लो। बलि बामन अवतार की कथा सुनाएगी। तत्पश्चात 9वें स्कंद में सूर्यवंश के राजाओं की कथा, गंगा के अवतरण की कथा आदियों को सबको सुनाया गया। तभी भगवान श्री राम के प्रादुर्भाव का प्रसंग सुनाया। सब लोग हाथ जोड़ करके राम जी को प्रणाम करो। 2 अध्याय में राम कथा है पूरी। गुरुवर थे त्यक्त राज्यो व्यचरित अनुवनम पद्म पद्भ्याम प्रियाया
पाणिस्पर्शाक्षमाभ्यां व्रजत पथरुजो यो हरिन्द्रानुजाभ्यां वैरूप्या शूर्पणख्या प्रिय विरहरुषारोपित ब्रूविजंभ तस्ताब्धिर्बद्ध सेतु खलदवदहन कौशलेन्द्रोवतान। हम आज सच बोल रहे हैं, अपने मन की बात बोल रहे हैं व्यास मंच से। थोड़े से वयोवृद्ध हो जाएंगे जब, हम साल में 6 ही कथा किया करेंगे और 6 कथा एक महीना की। 1 महीना कथा 1 महीना घर, फिर 1 महीना कथा 1 महीना घर। आप कहोगे कौन कराएगा? बहुत लोग बैठे हैं, वो यही आस लगाए बैठे हैं कि 1 महीना का समय दें, उसमें पता है क्या किया करेंगे? फिर पूरे भारतवर्ष के लोगों को कहा करेंगे वो 1 महीना की कथा वहीं आ जाओ सब सुनने। कोई 7 दिन के लिए, कोई 4 दिन के लिए, कोई 8 दिन के लिए, और उसमें फिर आनंद विस्तार से कहने का जो सुख मिलेगा वो अद्भुत होगा। वैसे देखो, सप्ताह कथा का विधान क्यों बना पता है? क्योंकि परीक्षित के पास 7 ही दिन थे। सुखदेव जी को 7 ही दिन में कथा सुनानी है परीक्षित को, क्योंकि 7वें दिन तक्षक सर्प डस देगा। इसीलिए सप्ताह कथा का नियम बना, क्रम बना। बाकी कथा सप्ताह ही होनी चाहिए ऐसा आवश्यक नहीं है। हमने 9 दिन की भी की है, और अब आगामी सालों में 12-12 दिन की भी कथाएं हैं। पहले तो मैं 8 दिन की भी करता था, पर अब व्यस्तता के कारण 7 ही दिन की। पर 7 दिन में प्रसंग पूरे कर पाना बहुत मुश्किल होता है, और फिर उसमें भी उदाहरण, भाव, भजन, संकीर्तन अभी तक हमने एक आधी गाया है। वो गाती रहें तो फिर कथा ही कैसे पूरी हो? पर अद्भुत है भाव। कभी भोपाल का तो नहीं पता, पर नर्मदा जी के तट पर 1 महीना का कथा का क्रम तो करना है। एक बार नर्मदा, हमारी बहुत वर्षों की नर्मदा परिक्रमा भी पेंडिंग पड़ी है, तो जब भी परिक्रमा होगी कथा सुनाते हुए ही करेंगे। कुछ दिन कहीं, फिर थोड़ा आगे चल के फिर कुछ दिन वहां, कुछ दिन वहां, ऐसे ही करके नर्मदा जी की महीना भर में परिक्रमा कर लेंगे कथा सुनाते सुनाते। क्योंकि हमारी जन्मदात्री माँ का नाम भी नर्मदा है। और हमको जब प्रथम बार व्यास मंच पर बैठे थे तो वहाँ अनेक संत आए थे आशीर्वाद देने। तब एक नर्मदा तट के संत पहुंचे थे द्वारिका। उन्होंने हमसे निवेदन किया था कि आप भविष्य में खूब कथाएं करें, खूब भक्तों को कथा सुनावें, पर हमारी माई कथा सुनेंगी आपसे, पर एक जगह बैठ के नहीं, नर्मदा जी की परिक्रमा करते हुए कथा सुनाना। तो भाव तो बहुत बार बना कि परिक्रमा करनी है, करेंगे, पर इस क्षेत्र में अगर 1 महीने की कथा का क्रम बना तो नर्मदा जी के तट पर सुनाते हुए, जैसा नर्मदा जी कृपा करेंगे उनको सुनाते हुए करेंगे। नर्मदा जी कोई जल नहीं है बंधुओं, नर्मदा जी कोई नदी नहीं है। नर्मदा जी साक्षात सचल बहते हुए महादेव हैं, साक्षात देवादिदेव। किसी को महादेव का साक्षात्कार करना हो, श्री नर्मदा जी को प्रणाम करो, नर्मदा जी को वंदन करो। प्रभु श्री राम को हम प्रणाम करते हुए आइए अब कृष्ण जन्मोत्सव के प्रसंग में प्रवेश करते हैं। भैया बैठ जाओ, बीच में जितने लोग खड़े हो गए हैं सब बैठ जाओ। हाँ, वो अभी से ठाकुर जी को मतलाओ, आपसे ज्यादा जल्दी तो हम कर रहे हैं, पर हमसे ज्यादा जल्दी आप कर रहे हो। बैठाओ, अरे सब लोग इधर देखो। हमारी इच्छा नहीं हो तो ठाकुर जी नहीं आएंगे मंच पर, इसलिए सुनो। संपूर्ण चंद्रवंश का प्रसंग सुनाते हुए श्री परीक्षित जी महाराज, शुकाचार्य जी ने कृष्ण लीला 2 श्लोकों में सुना दी। यह सुनकर के परीक्षित जी ने चरणों में प्रणाम करके कहा, भगवान विस्तार से सुनाओ। कथितो वंश विस्तारो भवता सौम्य सूर्ययो राज्ञां चोभय वंशानां चरितम परमाद्भुतम। परीक्षित जी महाराज चरणों में निवेदन करते हुए कहते हैं, भगवान आपने इतनी कथा विस्तार से सुनाई, पर कृष्ण लीला आप संक्षिप्त मत सुनाओ, कृष्ण लीला विस्तार से सुनाओ। और यह बात सुनकर के शुकाचार्य जी को बहुत सुख मिला। शुकाचार्य जी ने कहा, कुछ खा लो, कुछ पी लो, थोड़ी देर आराम कर लो, तुम 4 दिन से अनवरत कथा सुन रहे हो।
परीक्षित जी महाराज कहते हैं अब निद्रा नहीं है, अब भूख नहीं है, अब कुछ पानी की इच्छा नहीं है, केवल कृष्ण कृष्ण मन में चल रहा है। और पिबंतम त्वन् मुखाम भोज च्युतम हरि कथामृतम, आप इतनी सुंदर हरि कथा सुना रहे हैं कि इसके बाद मुझे जल भूख प्यास कुछ नहीं लग रही है नाथ, कृपा करके मेरे जीवन के केवल 3 दिन और बचे हैं, आप विस्तार से कृष्ण चरित्र सुनाओ, कृष्ण लीला सुनाओ। जब यह बात सुनी तब शुकाचार्य जी कहते हैं राजन, जब ऐसी स्थिति कृष्ण प्रेम की होती है तभी ब्रज में प्रवेश होता है। कृष्ण मन कृष्ण धन कृष्ण ही हमारो मन, आठों याम ऊधो हमें कृष्ण ही सो काम है। जब तन मन सबकी स्थिति कृष्ण बन जाती है तभी ब्रज में प्रवेश मिलता है, और तुम उस रूप में आ चुके हो। अब मैं तुम्हें ब्रजमंडल की कथा में प्रवेश कराता हूं। वसुदेव गृहे साक्षात भगवान पुरुष पर, जनिष्यते तत्प्रियार्थम सबवन्तु सुरस्त्रिय। भगवान ने आकाशवाणी करके सब देवताओं को कहा कि भाई पृथ्वी के भार को हल्के करने के लिए वसुदेव जी के यहां हम जन्म लेकर के आ रहे हैं। सभी देवी देवताओं ने अनेक अनेक रूप धारण करके ब्रजमंडल में अपना वास कर लिया। कंस अपनी चाचा की बहन, चाचा की पुत्री अपनी बहन देवकी का ब्याह सूरसेन के पुत्र वसुदेव जी से कर देते हैं और अपनी बहन को विदा करने स्वयं जाते हैं। तभी आकाशवाणी होती है कि जिस बहन को तुम विदा करने जा रहे हो उसी का 8वां गर्भ तुम्हारा काल होगा। यह घोषणा सुनकर के अपनी बहन को मारने के लिए तलवार जैसे ही निकाली, वसुदेव जी ने चरण पकड़े, महाराज कंस बहन को मत मारो, तुम्हारे काल बहन के पुत्र हैं, हम वचन देते हैं जितने बालकों को जन्म देंगे सब तुमको प्रदान कर देंगे। 6 बालकों को कंस ने मार दिया। 7वें बालक के रूप में बलराम जी आए, पर बलराम जी ने योग माया का आश्रय लिया तो योग माया ने उनको स्थानांतरित कर दिया। 8वें बालक के रूप में भगवान श्री कृष्ण पधार रहे हैं। कंस ने सैनिक बढ़ा दिए, सुरक्षा बढ़ा दी, 8वां बालक जन्म लेने वाला है। लेकिन कंस की खुद की स्थिति कैसी है? कंस रोज कारागृह में अपनी बहन को देखने जाता है, पर बहन को देख करके उसके चित्त में दया उत्पन्न हो जाती है, उसके चित्त में प्रेम उत्पन्न हो जाता है। क्यों? जिसके चित्त में ठाकुर जी हैं उसका दर्शन ही कई संशयों का समाधान है। बंधुओं, कई संत ऐसे हैं, कई रसिकजन ऐसे हैं, कई नाम जापक ऐसे हैं कि उनकी उपस्थिति मात्र से आपकी नकारात्मकताएं दूर हो जाती हैं। इसका मतलब क्या है? उनके चित्त में ठाकुर जी विराज रहे हैं, तभी उनकी उपस्थिति, उनकी वाणी, उनका प्रभाव आपको वृंदावन की ओर खींचता है। कंस अपने सैनिकों से कहता है, सुनो मैं नीचे जाता हूं बहन से मिलने, तो मुझ में बहुत दया आ जाती है, बहुत करुणा आ जाती है, मेरा मन होता है कि मैं इसको मुक्त कर दूं, पर मुझे लगता है ये माया भी उस बालक का ही प्रभाव है, वही मेरे ऊपर ऐसा भाव कर देता है कि मुझे दया आ जाए। मेरे अंदर ज्यादा दया आती है, मुझे खींच करके ऊपर ले आया करो, कहीं मैं अपनी बहन को मुक्त ना कर दूं। धीरे धीरे भादों का महीना आया, मंदम मंदम जलधरा, अष्टमी तिथि, और जैसे ही मध्य रात्रि हुई ऐसी पवन बहने लगी कि उस पवन के स्पर्श से सबको गहरी निद्रा आने लगी। सब गहरी निद्रा में चले गए। तभी कंस के कारागृह में देवकी और वसुदेव के यहां पर भगवान श्री कृष्ण का प्रादुर्भाव हुआ। बोलो बाल कृष्ण लाल की जय। सब लोग नेत्र बंद करो, हाथ जोड़ो, ठाकुर जी के बाल रूप का दर्शन करो। प्रकट होते ही ठाकुर जी कैसे दिख रहे हैं? सत्यं विधातुं निज भृत्य भाषितम् व्याप्तं च भूतेष्वखिलेषु चात्मनः अदृश्यतात्यद्भुत रूपमद्वहम्। देवकी और वसुदेव प्रणाम कर रहे हैं। कैसे लग रहे हैं ठाकुर जी? अद्भुत रूप है ठाकुर जी का।
सत्यव्रतं सत्यपरं त्रिसत्यं सत्यश्च योनिं निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्यमृतसत्यनेत्रं सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्नाः तमद्भुतं बालकमम्बुजक्षणं चतुर्भुजं शङ्खगदायुधायुधं श्रीवत्सलक्ष्मं गलसौभकौस्तुभं पीताम्बरं सान्द्रपयोदसौभगम्। अद्भुत है ठाकुर जी। जन्म लेते ही ठाकुर जी के 4 भुजाएं हैं और चारों भुजाओं में शंख चक्र गदा पद्म धारण किया है। पीताम्बरी ठाकुर जी ने पहनी हुई है, गले में कौस्तुभ मणि धारण करके ठाकुर जी आए हैं। ऐसे अद्भुत रूप में ठाकुर जी का प्रादुर्भाव हुआ है। ऐसे बाल कृष्ण प्रभु के चतुर्भुज रूप को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। देव की मैया ने प्रणाम करके कहा, बोले नाथ आप तो पूरे पोशाक आदि श्रृंगार करके आए हो, बालक कोई ऐसे जन्म लेता है? शंख चक्र गदा पद्म 4 भुजा धारण करके आए हो? ठाकुर जी बोले, मैया मामा कंस जन्म लेते ही मारने आ जाता है, इसलिए हम तो सारे आयुध संग लेके आए हैं। पर देव की मैया ने प्रार्थना की कि आप बालक बन जाओ। ठाकुर जी ने आज्ञा कर दी हम बालक बन जाएंगे, पर वसुदेव जी फिर आपको हमें लेकर के गोकुल जाना पड़ेगा। गोकुल में यशोदा मैया ने बालिका को जन्म दिया है, वहां हमें सुला देना और बालिका लाकर के कंस को दे देना। फिर 11 वर्ष बाद ब्रजवासियों से खूब प्रेम करके तब हम लौट के आएंगे। ऐसा ही हुआ। देव की मैया का दुग्ध पान करके वसुदेव जी ने जैसे ही ठाकुर जी को गोद में उठाया, हथकड़ियां खुल गईं, बेड़ियां खुल गईं और श्री वसुदेव जी महाराज ठाकुर जी को लेकर के गोकुल